कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जो अपने दो दोस्त ग्रेग और मीना के साथ इस रोड ट्रिप पर आए हैं। ये लोग लॉस वेगास जा रहे थे और इसे वो अपनी कार से पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रेग और मीना दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उनका प्यार अब उफान पर है। पर वहीं दूसरी तरफ मार्कस और लीना के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ मार्कस अब इस रिलेशन को और नहीं चाहता। उसका मानना है कि वो दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि इसमें उनकी भलाई है। लेकिन अभी वो फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहते। इस रोड ट्रिप को एंजॉय करते हैं। ये जगह एकदम ही बीहड़ सी थी। दूर दूर तक कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक सीधा रास्ता और ये चार लोग जो अपनी मस्ती में होते हैं और इनके पास इनके मतलब का सारा सामान है, जिसके साथ ये इस रोड ट्रिप को पूरा करेंगे। लेकिन कुछ ही देर में इन्हें एक ट्रक दिखता है, जिसे देख इन्हें पहले तो काफी शौक लगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। यहाँ तक कि दोनों लड़के भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रक आज तक कभी नहीं देखा। वो कैमरा निकाल कर उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो काफी करीब आता जा रहा है, जैसे मानो उसने खुद की स्पीड को बढ़ा लिया हो। ग्रेग भी अब खुद की स्पीड को तेज कर लेता है, वरना उन दोनों की टक्कर हो सकती है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर मानो मूड में हो। धीरे धीरे करके माहौल एकदम तनाव से भर जाता है, क्योंकि अब पीछे बैठे लोगों को डर लगने लगा है। वो कभी करीब आता है तो कभी दूर जाता है। एक समय तो वो उनकी कार से टकराने ही वाला था, लेकिन ठीक समय पर उसने स्टीयरिंग घुमा ली, इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गया। पर ये चीज ग्रेग को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई उससे आगे निकल जाए, और उसने गियर चेंज किया और तेजी से उससे आगे निकल गया। ऐसा करने के दौरान पीछे बैठी लीना उस ड्राइवर को काफी गालियां भी देती है। इस ट्रक की आवाज भी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई शैतान गुर्रा रहा हो। धीरे धीरे करके चीजें अब काफी खतरनाक होने लगती हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ट्रक ड्राइवर उन्हें मारना चाहता है, और इसलिए ग्रेग स्पीड को और तेज करता है। तभी वो एक जोर का झटका देता है, जिससे इनकी कार अचानक से मुड़ जाती है और वो एक बीहड़ की तरफ मुड़ गई। स्पीड तेज होने के कारण वो कई बार पलटती है, पर इसमें किसी को कुछ चोटें नहीं आती, सिवाय ग्रेग के, जिसके हाथ में स्टीयरिंग के अटकने के कारण टूट चुका था। इसीलिए मीना फौरन उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधती है। इस दौरान मार्कस देखता है कि वो ट्रक अभी भी वहीं खड़ा है, इसलिए वो लीना को लेकर उसके पास जाता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक हादसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस ड्राइवर ने जानबूझकर ये किया तो फिर अब वो उस ड्राइवर से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस बीच उन्हें यह भी पता चलता है कि ट्रक के पीछे तो दो बड़े बड़े कंटेनर ऐड हैं, और उसके अंदर क्या है इन्होंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। ये सीधा आगे जाकर ड्राइवर के पास गए। गेट खुला तो अंदर कोई था ही नहीं। हो सकता है कि ड्राइवर इस टक्कर के बाद डर गया हो और सब कुछ छोड़कर भाग गया हो, और इतने में वहाँ वो दोनों भी आ जाते हैं, जो इस ट्रक की और ज्यादा तलाशी लेना शुरू करते हैं। और इस दौरान ग्रेग ट्रक के आगे बने एक स्टैचू को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसे खुद के करीब आने को कह रहा हो, और होता भी कुछ ऐसे ही है। वो उसके करीब जाता जा रहा था, लेकिन इतने में मीना उसे होश में लाती है। अब मार्कस का कहना था कि उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो कार चाहिए। ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ से पैदल शहर तक जाना यानी कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं, इसीलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए ताकि हम दूसरी कार से मदद मांग सकें, या फिर कोई ट्रक आए तो हम उसे मदद लेकर निकल सकें। लेकिन इस ट्रक में भी चाबियां लगी होती हैं, तो अगर इनका मन करे तो ये इसे भी ले जा सकते हैं। लेकिन अचानक इन्हें गोली की आवाज आती है। मार्कस एक आदमी को देखता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथों में बंदूक थी। वो बार बार चिल्ला रहा है कि इस ट्रक में मत बैठो, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि वो शायद इन्हें मारने के लिए आ रहा है, और ये लोग फौरन उस ट्रक में छुप गए। वो आदमी उसी ट्रक पर कई बार फायर भी करता है, जिससे इन्हें लगता है कि अब वो इन्हें मार देगा। इसीलिए मार्कस जैसे तैसे करके ट्रक को ऑन करता है और वहाँ से दूर ले जाता है, और वो उसे चलाना भी सीख जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये लोग उस पागल ड्राइवर से बच गए। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद अचानक से म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया, जिसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा है कि सभी मदहोश हो रहे हैं, यहाँ तक कि ड्राइव कर रहा मार्कस भी सो गया, और वो ट्रक अपने आप ही चलने लगता है। इन चारों की जब आंखें खुली तो एक अजीब से इलाके में थे, जहाँ ना कोई सड़क थी ना कोई रोड था, सिर्फ बंजर इलाका था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मार्कस को लगता है कि शायद फ्यूल खत्म हो गया होगा, इसलिए ट्रक यहीं आकर रुक गई। तभी लीना बताती है कि उसने आते समय कुछ घरों को देखा था, अगर वो वहाँ तक जाए तो हो सकता है कि कोई मदद कर दे। लेकिन मार्कस लीना के साथ नहीं जाना चाहता, और इस चीज को लीना भी महसूस कर पा रही है। वो आगे जाकर उससे पूछ लेती है कि उसकी गलती क्या है, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मार्कस उससे कहता है कि असल में वो उसे धोखा दे रही है
है, वो भी उसी के दोस्त के साथ मिलकर, यानी ग्रेग के। ये चीज खुद ग्रेग ने उसे बताई थी और बहुत कुछ दिखाया भी है। उन सारी वीडियोस को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम उसे लाइक करती हो। लीना को भी पता था कि वो सच कह रहा है, इसलिए वो उससे माफी मांगती है। इसलिए वो उसे पानी देकर वहाँ से आगे बढ़ गया। ये लोग चलते चलते उस जगह से रोड तक आ जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई घर नहीं दिखाई देता। हालांकि लीना को पूरा यकीन था कि उसने यहाँ पर कुछ घरों को देखा था, लेकिन अब वो कहाँ गए इन्हें नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग के हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा है, इसलिए मीना कुछ काम की चीजों को ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे रखे कंटेनर को खोलती है। शायद उसमें कुछ फोन या रेडियो मिल जाए, लेकिन वो कंटेनर बंद था। अब वो फ्यूल टैंक को चेक करती है, तो उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें तो फ्यूल है ही नहीं। लेकिन अगर इसमें फ्यूल नहीं है तो ये इतनी दूर तक आया कैसे? फिर वो आगे जाकर बोनट को खोलती है और पाती है कि वहाँ एक अजीब सा लिक्विड है जो उसे फ्यूल पाइप में फ्लो कर रहा है और उसका कलर एकदम गाढ़ा लाल है। मीना के दिमाग में आता है कि हो सकता है किसी तरह का फ्यूल हो जो सिर्फ इसी ट्रक के लिए बना हो। अभी मार्कस और लीना के बीच में लड़ाई चल रही है। हालांकि लीना ने माफी मांग ली, लेकिन मार्कस उसे माफ नहीं करने वाला। वो अपने और उसके रास्तों को एकदम अलग कर देता है। अब लीना भी उससे नाराज होकर अपने दोनों साथियों के पास वापस आ जाती है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। इतने में मीना को बाहर से प्लेन के उड़ने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश में लग जाती है ताकि उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इस बीच ग्रेग को अब कुछ अजीब अजीब सी चीज दिखाई देने लगती है। उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ती है, जहां हाथ डालने पर उसे एक चाबी मिलती है जो कि उन कंटेनर की थी। उन्हें लेकर वो बाहर आता है और पीछे जाने लगता है। उन चाबियों से वो उन कंटेनर के दरवाजों को खोलता है और उसके अंदर चला गया, लेकिन अचानक वो गेट अपने आप बंद हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ ग्रेग की चीखें सुनाई देती है। मीना उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन गेट बंद हो चुका है। मार्कस सब अकेले चलते चलते थक चुका है। उसे यहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं दिया। ऊपर से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद की यूरिन का इस्तेमाल करता है। तभी अचानक से मार्कस को उसकी तरफ आते हुए कोई दिखाई दिया। दरअसल ये वही ड्राइवर था जो उन पर गोलियां चला रहा था और उससे बचने के लिए वो भागने लगता है, पर ऐसी हालत में वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और पकड़ा जाता है। सीन कट होकर लीना पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसकी हालत भी कुछ मार्कस जैसी हो गई है। लेकिन तभी उसे वो घर दिख गया जिसे उसने यहाँ आते हुए देखा था, पर उसने तो उसे कहीं और देखा था। खैर ये सब न सोचते हुए वो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर उसे कुछ कैन मिलते हैं जिसके अंदर वही लाल लिक्विड था, जिसे वो पी लेती है क्योंकि इससे भूख कम हो रही थी। पर उसके पीने के बाद उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगा जो ग्रेग को दिख रहा था। वहाँ मार्कस वो उस ड्राइवर के कब्जे में आ चुका है जो उसे गोली मारने के मूड में लग रहा है, पर वो ऐसा नहीं करता। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर हम मीना को देखते हैं जो परेशान होकर अभी भी ग्रेग को ढूंढ रही है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि ट्रक को ऑन कर रहा है। वो भागते हुए आगे जाती है तो वहाँ पर लीना थी जो उसी ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। जब मीना उसे मार्कस के बारे में पूछती है तो वो झूठ कहती है कि वो दूसरी साइड गया है उन घरों को ढूंढने के लिए। तब तक हम इसे स्टार्ट करते हैं, पर उसने बताया कि इसमें फ्यूल नहीं है। इस बीच हम ग्रेग को उन कंटेनर के बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन उसका बर्ताव काफी बदल चुका है। आगे बैठी दोनों लड़कियों को मिरर में कोई इनकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है जिसके हाथों में बंदूक थी। अब ये भागना शुरू करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाती क्योंकि वो आदमी इन्हें पकड़ लेता है और इन पर बंदूक तान देता है। पर ये मार्कस होता है जिसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन लिए हैं। अब वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी वो होश में आ गया, यानी कि अभी वो किसी के वश में था। वो लीना से माफी मांगता है और जाकर उसी ट्रक पर शूट करने लगता है जैसे कि वो यह सब कुछ करवा रहा हो। इतने में पीछे से लीना आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो फिर से पहले जैसे न बन जाए, और इसलिए वो उसे पीछे बांध देती हैं। अब उनके जाने के बाद वहाँ ग्रेग आता है और तब हम देखते हैं कि मार्कस भी ठीक हो गया। जब उसने ग्रेग को देखा तो उसे बताने लगा कि उसे न जाने क्या हो गया था। हर कोई उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। इस चक्कर में उसने उस ड्राइवर को भी मार दिया जो उसकी जान बचाने के लिए आया था, लेकिन अब फिलहाल वो ठीक है। यहाँ ग्रेग उसे अब पहले की तरह बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे बार बार उकसा रहा है, ये कहकर कि वो बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दूर होती जा रही है क्योंकि वो ना मर्द है। ये सब बातें सुनकर मार्कस गुस्सा हो जाता है। ऊपर से ग्रेग उसे फाइट के लिए चैलेंज भी करता है। वो मान जाता है, लेकिन कुछ ही देर में ग्रेग उसे हरा देता है और उसी ट्रक के टायर के नीचे उसका सर रख देता है, जिससे लीना पीछे रिवर्स कर रही
रही थी और वो ट्रक चलने लगता है। शायद रेड लिक्विड के कारण इसका इंजन अभी भी चल रहा हो। अब ट्रक आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे उसके नीचे कोई चीज आ गई हो। अब दोनों उतर कर चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज मार्कस का सर थी। उन्हें लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मार्कस को वहाँ बंदी बनाया था। शायद वो खुल गया और ट्रक के हिलने से वो उसके नीचे आ गया हो। दोनों अपना होश खो चुके थे, क्योंकि अब वो इस जगह पर एकदम अकेली पड़ चुकी हैं। पर मीना उसे समझाती है कि हमें कुछ करना होगा। अब इधर लीना बाहर आकर मीना को डायरेक्शन बताती है ताकि वो ट्रक को सही डायरेक्शन में ला सके। इस दौरान वो उसी कैन से बार बार उसी लिक्विड को पी रही थी। तभी वहाँ ग्रेग आ जाता है और उसे मैनिपुलेट करने लगता है, ये कहकर कि वो उससे प्यार करता है, न कि मार्कस। वो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। मार्कस की मौत के बाद से लीना ने वैसे अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दिया है और इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाती है। वो उसके कहने पर उस कंटेनर के अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद जब मीना को लीना की कोई आवाज नहीं आती तो वो बाहर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसके सामने ग्रेग आ जाता है, जिसके हाथों को देखकर वो चौंक जाती है कि इतनी जल्दी वो ठीक कैसे हो गया। ग्रेग उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही है कंटेनर में, और वो कंटेनर तक जाने भी लगती है। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंची तभी उसके साइड में लीना का खून से सना हुआ कपड़ा दिखा, जिससे वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने उसे धक्का देकर कंटेनर को बंद कर दिया। गेट के बंद होते ही अंदर से ग्रेग के चीखने की आवाज आती है। पर अब मीना ट्रक को लेकर रोड पर आ जाती है और अब यहाँ इस कहानी का असली ट्विस्ट आता है। जब मीना ट्रक को चला रही थी तब उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के दोस्तों की आत्माएं थी। असल में ये ट्रक जिस किसी को भी मारता है उसकी आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। इतने में इनके सामने एक छोटी सी कार आती है जिसमें एक फैमिली थी, तो ग्रेग उसे भी बड़ी सी ट्रक से उड़ा देता है, जिससे कि मीना बाहर आकर गिर पड़ती है। और जब उसे होश आया तो उसके सामने ग्रेग खड़ा था, जो उसे समझाता है कि अगर तुम इस ट्रक के हिसाब से चलोगी तो खुश रहोगी। मीना जानना चाहती है कि ये पूरा माजरा क्या है, इसीलिए वो ऐसा दिखावा करती है कि वो उसका सारा कहना मानेगी। इसी का फायदा उठाकर वो कंटेनर के अंदर भी जाती है। दरअसल वहाँ पर ढेरों सारी मशीन थी जिसमें इंसानों की बॉडीज थी, और जो लिक्विड उस ट्रक में फ्यूल की तरह यूज होता है वो उनका खून था, जिससे वो अभी तक चल रहा है। और जो लिक्विड लीना पी रही है वो भी वही था। पर मीना ऐसा नहीं होने देगी। इस बार वो जंगल की ओर भागती है, लेकिन ग्रेग उन अनजान शक्तियों के वश में था, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन मीना उसे शूट करके मार देती है, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। और ये करने के बाद वो वापस उसी ट्रक के पास आती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई फैमिली उसे देख रही है। जब उसने मीना को उनकी ओर आते हुए देखा तो वो उसी ट्रक में भाग गई। दरअसल ये सीन उसी तरह हूबहू है जैसे मीना के दोस्तों के साथ हुआ। उनका भी कुछ इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और इस शैतान ट्रक के साथ, जिसके बाद उन्हें भी जंगल से कोई आते हुए दिखा, जिससे डर कर वो ट्रक लेकर भाग गए। और जब तक लोग आते रहेंगे इस ट्रक का शिकार बनते रहेंगे और ये ट्रक तब तक चलता रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।